गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेच में हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और अभी हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। और ये हमारा लेक्चर नंबर 64 है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 30 तक की आज की क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। क्लासेस को आप रेगुलर वॉच करें, रेगुलर आप इसको देखें और अपना रिविजन कंप्लीट करें। अगर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आते हैं तो आपको ये कंप्लीट कोर्स वहाँ पर मिलता है, और इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको कंप्लीट स्टडी इस क्लास के लिए तीनों बुक का वहाँ पर मिल रहा है। तो डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी ये मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक को आप इस बैच में कवर कर सकते हैं। एनसीईआरटी की क्लास हमारी मंडे टू फ्राइडे 3 बजे आती है, और एनसीईआरटी कंप्लीट अकाउंटेंसी अपन इस बैच में कवर कर रहे हैं, जहाँ हम थ्योरी कॉन्सेप्ट, इलिस्ट्रेशन, न्यूमेरिकल, डू इट योरसेल्फ और पीवाईक्यू, ये सारी चीज़ें हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये वाला जो बैच है आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बैच है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है 26। देखिए, तीन पार्टनर है एक्स, वाई और जेड। 3-2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। वाई फर्म से रिटायर होता है और अपना शेयर एक्स और जेड को 160 एंड 1 लाख में सेल कर देता है। 160 में सेल कर देता है वाई। उसके लिए 1 लाख रुपीज एक्स पे करेगा और 60,000 जेड पे करेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर वाई रिटायरमेंट 240 है। रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाई शेयर टू एक्स एंड जेड। वाई ने अपना शेयर जो एक्स और जेड को सेल किया है उसकी एंट्री करनी है, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है एक्स और जेड में। उसके लिए हमें नए रेशो की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए, सबसे पहले अपन ये काम करते हैं, एंट्री करते हैं। वाई कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 1,60,000 में, उसको मिलेगी वाई को, क्योंकि उसने अपना शेयर एक्स और जेड से सेल कर दिया है। तो एक्स कितना पे कर रहा है? 1 लाख रुपीज। और जेड कितना पे करेगा? 60,000। तो ये तो हो गई सेल ऑफ वाई शेयर टू एक्स एंड जेड इन द गेनिंग रेशो 5:3। गेनिंग रेशो निकालेंगे यहाँ पर। अब एक बार अपन वर्क आ जाते हैं इधर न्यू रेशो की तरफ। एक्स और जेड ने वाई का शेयर परचेज किया 1,60,000, जिसका 1 लाख रुपीज तो दिया है एक्स ने और 60,000 दिया है जेड ने। इसका मतलब हुआ कि एक्स और जेड ने वाई का शेयर 2/6 शेयर किस रेशो में लिया है? 5:3। तो इसका मतलब हो गया कि शेयर एक्वायर्ड बाय एक्स, एक्स ने कितना शेयर लिया है? वाई का जो शेयर 2/6 था उसे दोनों ने इस रेशो में लिया है, 5/8 और 3/8। तो 5/8 निकालेंगे तो 10/48 हो जाएगा शेयर अक्वायर्ड बाय एक्स। और शेयर अक्वायर्ड बाय जेड, जेड ने कितना शेयर अक्वायर किया है? वो हो जाएगा हमारा 6/48। तो 2/6 जो वाई का शेयर है उसे ही अपने को डिवाइड करना है 5:3, तो 6/48 आ जाएगा। न्यू रेशो निकालने के लिए जो ओल्ड रेशो था 3, 2 और 1, ये एक्स का है, ये वाई का है और जेड का है। तो एक्स का जो शेयर है 3/6, उसमें अपन ये 10/48 प्लस कर देंगे जो शेयर एक्स को वाई से मिला था। इसका शेयर हो जाएगा 34/48। जेड का शेयर हो जाएगा ये जो 1/6 था, इसमें अपन ये जो 6/48 मिला था ये प्लस कर देंगे तो 14/48 आ जाएगा। और इस तरह से 34:14 यानी कि 17:7 एक्स और वाई जेड का क्या हो जाएगा? एक्स और जेड का न्यू रेशो हो जाएगा। अभी जो न्यू रेशो आया है, इसी रेशो में अपने को क्या करना है? जो नया प्रॉफिट 2,40,000 का दे रखा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो प्रॉफिट आपको दे रखा है ये वाई के रिटायरमेंट के बाद का दे रखा है। तो वाई के रिटायरमेंट के बाद का प्रॉफिट केवल एक्स और जेड में बटेगा, और ये उनके न्यू रेशो में बटेगा। तो 1,70,000 और 70,000 यहाँ पर आ जाए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, 5:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सरेंडरी कैरेक्टर्स आपको 1,20,000 के दे रखे हैं। तीनों पार्टनर्स के आपको कैपिटल दे रखी है।
बैंक बैलेंस दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है, स्टॉक आपको दे रखा है, प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग। ए रिटायर ऑन दिस डेट, ए फर्म से रिटायर होता है और बेड डेट्स 10,000 के थे, तो उसको रिटर्न ऑफ करना है। और प्रोविजन अपने को एग्जिस्टिंग रेट से बनाना है। प्रोविजन कितने का है? 9%। 9,000 रुपये का प्रोविजन दे रखा है, इसका मतलब ये 9,000 का जो प्रोविजन है ये 1.5 लाख का कितना परसेंट है? तो देखो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि 9,000 का जो प्रोविजन है वो 1.5 लाख का कितना परसेंट है? तो ये आएगा 6%। यानी कि अपने को 6% का प्रोविजन बनाना है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 20,000 रुपये के अपने को अकाउंट्स में लेने हैं। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेज अपने को बनाना है और 15,000 रुपये की आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी यहाँ पर है, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। क्रेडिटर्स 8,000 से कम करने हैं और स्टॉक 15,000 से बढ़ाना है और प्लांट आपको 180 तक रिड्यूस करना है। तो प्लांट कितने का है? 2 लाख का। तो कहाँ तक लाना है? 180। इसका मतलब 20,000 प्लांट आपको कम करना है। ठीक है, चलिए तो क्या बोल रहा है? जनरल एंट्री और रिवेल्यूएशन अकाउंट। तो जनरल एंट्री समझ लेते हैं। सबसे पहले बैड डेट्स की एंट्री बन जाएगी। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, 10,000 रुपये का बैड डेट्स हो रहा है। फिर ये जो बैड डेट्स हुआ है इसको हम प्रोविजन अकाउंट से चार्ज करते हैं। तो प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन अकाउंट डेबिट करेंगे 9,000 का। प्रोविजन हमारे पास 9,000 का बना हुआ है। ठीक है, और बैड डेट्स हमारा 10,000 का है। 1,000 का जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो रिवेल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो रिवेल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। अब आप देखिए, आपको प्रोविजन बनाना है। डेटर्स कितने के? 150 के। ठीक है, प्रोविजन कितने कितने? 150 के। अब आप क्या करोगे? 150 का जो डेटर्स था उसमें से 10,000 माइनस कर दोगे। ये जो बैड डेट्स का था कितना बचेगा? 140। और इसका आपको निकालना है 6%, और ये हो जाएगा 8,400। 6% क्यों निकालना है? क्योंकि एग्जिस्टिंग रेट से निकालना है। तो जो पुराना जो प्रोविजन है वो 9,000 रुपये का है और 1.5 लाख का है, इसका मतलब 6% है। तो 1.5 लाख का 6%, 9,000 प्रोविजन था। तो अभी हमारे पास जो 8% डेटर्स बचेंगे उसका 6% निकालेंगे। 1,40,000 का 6% हो जाएगा 8,400। एंट्री बन जाएगी रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। क्रेडिटर्स की वैल्यू आपको कम करनी है, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आपको रिकॉर्ड में लाने हैं। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। लीगल प्रोविजन डैमेजेस के लिए प्रोविजन बनाना है, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड में लानी है, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 15,000। क्रेडिटर्स आपको डिक्रीज करने हैं, नॉट पेबल है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट 8,000। स्टॉक आपको रिवेल्यूएशन करना है यानी इंक्रीज करना है, तो स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन। प्लांट की वैल्यू डिक्रीज करनी है तो प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से और रिवेल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। रिवेल्यूएशन अकाउंट का लॉस निकलेगा और लॉस को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जो हमारा ओल्ड रेशो आपको दे रखा है। और ओल्ड रेशो आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है ये अपने को पता ही है, 532 दे रखा है। 532 में अपन इस लॉस को डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद में रिवेल्यूएशन अकाउंट अगर अपन देखें तो रिवेल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा हमारा टू बैड डेट्स अकाउंट 1,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 8,400, क्रेडिटर्स हो जाएंगे 20,000, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 25,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 और प्लांट हो जाएगा आपका 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएंगे 8,000 के, स्टॉक 15,000 का हो जाएगा और आपका इधर से बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस हो जाएगा 33,200। ये लॉस आएगा आपका बच्चों क्रेडिट के टोटल में से, सॉरी डेबिट के टोटल में से क्रेडिट से माइनस करेंगे, ये आपका लॉस हो जाएगा। और इस लॉस को आप 532 में डिवाइड कर दें, तो 33,200, 19,920 और 13,280 हमारा आ जाएगा। तो आई होप इतनी बात क्लियर है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर है 27 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए 28 में क्या दे रखा है कि ए बी सी डी 4 पार्टनर है, 1 2 3 4 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। डी फर्म से रिटायर होता है और डी का जो शेयर है ए और बी इक्वली लेते हैं। गुडविल का वैल्यूएशन आपको करना है 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 20,000। जनरल रिजर्व 65 का दे रखा है डी के रिटायरमेंट में।
You are required to necessary journal entry to record the above adjustments. You are also required to is capital account, यानी कि डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, कितना अमाउंट उसे पेमेंट करना है वो बताना है, ठीक है। और उसकी जो कैपिटल है वो 150 है, और न्यू रेशो भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन यहाँ पर वर्किंग नोट में आ जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट आपको 20,000 का दे रखा था, फर्म की गुडविल हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60,000 फर्म की गुडविल है, और डी का शेयर हो जाएगा 24,000, ठीक है। अपन यहाँ पर न्यू रेशो क्वेश्चन में पूछा है 1 2 3 4, आपको ओल्ड रेशो दे रखा है, और जो डी रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर 4/10 है। ए और बी इक्वल लेंगे, तो ए कितना लेगा 4/20, और बी कितना लेगा 4/20। अब ओल्ड शेयर में अपन क्या करेंगे, गेनिंग शेयर प्लस कर, ए और बी का न्यू रेशो आ जाएगा 6/20, 8/20। सी का शेयर वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि उसको कोई गेन नहीं हुआ है। ये तो न्यू रेशो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी गुडविल है रिटायरिंग पार्टनर की 24,000, वो गुडविल अपन यहाँ पर एंट्री कर देंगे। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और डी, और रिटायरिंग कौन है, डी, तो डी को ये गुडविल मिल जाएगी। और गुडविल देगा कौन, ए और बी, कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो कितना है 1:1। कहाँ से आया, लिखा हुआ है कैसा, कि रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर ए और बी को इस रेशो में देके जा रहा है। इसके बाद में जनरल रिजर्व आपको दे रखा था, सभी पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे, 6,500, 13,000, 19,500, 26,000। ओल्ड रेशो आपको दे रखा है 1 2 3 और 4, इसमें डिवाइड कर डी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो डी कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बी डी, डी की कैपिटल 150 दिखा देंगे, ये गुडविल का अमाउंट हो जाएगा। जनरल रिजर्व आ जाएगा, टोटल लगाएंगे, और बैलेंस, तो इसका बैलेंस सी डी आ जाएगा, बैलेंस पेबल, यानी इतना अमाउंट उसको पे करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29। ए बी सी और डी फॉर 3 2 2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी फर्म से रिटायर होता है, और न्यू रेशो आपको 5:3 दे रखा है। सी के रिटायरमेंट पर डेबिट बैलेंस इन P&L अकाउंट आपको दे रखा है, तो नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिंपल सी एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,800 का है, कि आप ओल्ड रेशो में डिवाइड करते हैं, ओल्ड रेशो 4:3 और कुछ नहीं करना है इसके अंदर, 4:3 इसमें डिवाइड कर देना, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना है। इस प्रकार से हमारी जनरल एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में लेते हैं अपन आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन 30, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 30। ए बी और सी 3 पार्टनर है, 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ए फर्म से रिटायर होता है, और न्यू रेशो बी और सी का 3:2 रहेगा। ए के रिटायरमेंट पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दे रखा है 40,000 का, और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 1,00,000 है, और बुक वैल्यू उसकी 85 है। कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 85 से 1 लाख हो गई, 15,000 इंक्रीज हो गई। रिजर्व आपका काम नहीं आएगा, इसको अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो देखिए सबसे पहली एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एबीसी कैपिटल अकाउंट। एबीसी का जो रेशो है 2:1, इसमें डिवाइड कर देंगे। आपका जो 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है बच्चों, उसे हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है 15,000 रुपये से, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कर देंगे। रिवैल्यूएशन का आपका प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:2, ठीक है। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, और सी कैपिटल अकाउंट। तो इस प्रकार से हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, और इसी के साथ हमारा आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।